स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सभी करतल ध्वनि के साथ फिर से सभी का स्वागत पुनः करते हैं। स्वागतम, 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 स्वागतम। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमार सुनील भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और परमात्म स्मृति का एक बहुत सुंदर गीत हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। सुनील भाई जी सब करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाएं, सच्चे भाईचारे के गुण गाएं। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाएं, सच्चे भाईचारे के गुण गाएं। जिस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए, जिस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए। हाँ, स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाएं, सच्चे भाईचारे के गुण गाएं। परम पिता का परम पर्व राखी संदेश सुनाएं। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाएं। सच्चे भाईचारे के गुण गाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी का। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने आज के पवित्र पर्व रक्षाबंधन का हमें आध्यात्मिक रहस्य अपने गीत के माध्यम से समझाया। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये बिल्कुल सत्य है कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। और सबसे पवित्र कौन है? परमपिता परमात्मा, जो स्वयं परम रक्षक है सभी आत्माओं का। हमने भक्ति में भी पुकारा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव परमपिता परमात्मा, वो ही हमारे परम रक्षक, परम मित्र। और आज आप सबको भी ज्ञात है कि आज और भी कौन सा दिन है? अगस्त का पहला रविवार पूरे विश्व में फ्रेंडशिप्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज तो कितना सुंदर संजोग है कि हमारे परम मित्र परमात्मा हम सबको पवित्रता की राखी बांधने के लिए स्वयं परम रक्षक बनके हमारे बीच में इन बहनों के माध्यम से रक्षाबंधन त्यौहार मनाने आए हैं। तो आप सबका पुनः फिर से आज के इस पवित्र रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन जी का
कि वो हमारे बीच में आएंगे और ब्रह्मा कुमारीज़ का क्या योगदान है, ब्रह्मा कुमारीज़ की क्या सेवाएं हैं, उसके बारे में संक्षिप्त परिचय हमारे बीच में रखेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी प्रीति बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका साथ देंगे राकेश भाई जी, ब्रह्मा कुमार राकेश भाई जी, आपको भी बहुत बहुत निमंत्रण है। ओम शांति। एक बार फिर से बोलते हैं, थोड़ा सा जोश आ जाएगा। नरेश भाई जी उपस्थित हैं, नरेश भाई जी के स्टाइल में ओम शांति। खुश नहीं हुए, चेहरे पे भी स्माइल नहीं आई नरेश जी के। एक बार और ओम शांति। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन पर्व जो हम सब मनाने एकत्रित हुए हैं, और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम हर बार की तरह हम रोटेरियंस के साथ मना रहे हैं। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं हमारे रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला के प्रधान आदरणीय नरेश ढींगरा जी, अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में। तो हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। मुझे यहाँ बुलाया गया है ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगा कि हम अनेकों संस्थाओं के साथ कार्यक्रम मिलके करते हैं, लेकिन रोटरी ऐसा लगता है जैसे हमारा खुद का ही परिवार है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम मिलके करें, और उनमें से कुछ तो हमने ईयर मार्क किए हुए हैं जो हम हर साल करते ही हैं। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है योगा डे वाला जो हम करते हैं। एक राखी का हम ज़रूर करते हैं, और ऐसा भी कई बार हुआ है कि हमने यहाँ से जाकर बहनों ने ट्रिब्यून कॉलोनी में या आपके रोटरी क्लब में जाके बहनों ने भाइयों को राखी बांधी है। तो ये बहुत ही अच्छा समावेश है दो संस्थाओं का, और दोनों ही संस्थाएं जो हैं समाज सेवा में लगी हुई हैं सेवा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज ब्रह्मा कुमारीज़ लगभग आधिकारिक रूप से 5000 से भी अधिक सेवा केंद्रों में बहनों के द्वारा सेवाएं चल रही हैं। 150 देशों में ये हमारे सेंटर्स हैं जहां पर नियमित रूप से लोग आके राजयोग का अभ्यास करते हैं। इसी के दौरान जो हमारा अम्बाला की जो शाखा है, इसमें हमने अमृत महोत्सव की लॉन्चिंग की। जैसा कि पूरा देश आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देश में पूरा देश ही अमृत महोत्सव मना रहा है। और अब हम कुछ ही दिनों में हर घर तिरंगा भी फहराने वाले हैं। तो इसकी जो लॉन्चिंग पिछले वर्ष हुई थी अमृत महोत्सव के तौर पर, उसका हमने शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया। अनिल विज जी आए और एक मैराथन ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें लगभग 300-400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। उसमें 3 कैटेगरीज में सबको प्राइजेस दिए गए, और इसमें चीफ गेस्ट जो हमारे होम मिनिस्टर के साथ साथ विशिष्ट अतिथि हमारे बार काउंसिल के प्रधान थे दिलबाग सिंह जी, और स्पेशल जो हमारे गेस्ट थे वो माउंट आबू से नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पोर्ट्स विंग डॉक्टर जगबीर सिंह जी यहाँ पधारे थे। तो इन सब के उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बार एसोसिएशन में किया गया, जिसमें जस्टिस जिंदल पधारे, और पहली बार शायद ऐसा हुआ कि सेशन जज के साथ 23 अन्य जजेस ने पार्टिसिपेट किया, और उनके अलावा वहाँ उपस्थित 400 लॉ ऑफिसर्स उपस्थित रहे। ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बैठे हैं सभी जजेस ही हैं। 23 जजेस वहाँ उपस्थित थे, और ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे डॉक्टर रश्मि जो बॉम्बे से आए थे, ये हमारे फैकल्टी थे, और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लिया गया मानवता के ऊपर और जस्टिस के ऊपर। इसके बाद समर कैंप ऑर्गेनाइज हुआ हमारे यहाँ, 7 दिन का लंबा, इतना बड़ा 7 डेज का। यहाँ टीचर्स भी उपस्थित हैं। कोई इतने दिन का कार्यक्रम करता नहीं है, 3 दिन 5 दिन का होता है। हमने 7 दिन बच्चों के लिए कैंप रखा, जिसमें 130 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें प्राइजेस दिए गए। जो बच्चे घर में सीखते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग और जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी यहाँ पर कंपटीशन करवाई गई।
और जो चीज़ें घरों में नहीं सीखते, स्कूल में नहीं सीखते, मेडिटेशन यहाँ सिखाया गया उन्हें, और उन्हें साथ ही साथ इनाम और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बहुत ही सफल वर्ष रहा, क्योंकि यहाँ की बहनों की सेवाओं को देखते हुए हमारी राजयोगिनी आदरणीय कृष्णा दीदी जी को IKJ के द्वारा वुमेन्स अचीवर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा योगा डे के जो कार्यक्रम, जैसा मैंने बताया कि हम इसकी शुरुआत यहीं से हमारे रोटेरियंस के साथ हुई थी। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंद्रजीत गुगलानी जी यहाँ उपस्थित थे और उन सब की मौजूदगी में डॉक्टर देशबंधु जी हमारे मुख्य अतिथि थे, और हमने यहाँ सब ने मिल के योगा की शुरुआत की। और उसके बाद फिर आर्मी में आप जानते हैं यहाँ गोल्फ कोर्स है, वहाँ पर कैप्टा में लगभग 700 आर्मी ऑफिसर्स, जवान, उनकी फैमिलीज़ ने आकर के योगा किया, और साथ ही साथ वहाँ GOC भी उपस्थित थे। इसके बाद ये कार्यक्रम MDSD कॉलेज में भी किया गया। योगा पर एक ही दिन में 7 कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए। ये MDSD कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ उसमें नेहरू युवा केंद्र के हरियाणा के डायरेक्टर उपस्थित थे, और इसी 21 जून को माननीय अनिल विज जी द्वारा ब्रह्मा कुमारीज को एक और सम्मान दिया गया योगा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ योगा। इसके साथ यूनाइटेड नेशंस द्वारा जितनी भी डेज मनाए जाते हैं पूरे वर्ष में, एक सोशल कैलेंडर जो दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम भी सारे कार्यक्रम मनाते हैं। 5 जून को एनवायरनमेंट डे पे हमने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कल्पतरू की लॉन्चिंग की, जिसमें DFO हैरत जीत कौर जी यहाँ उपस्थित थी, और यहाँ पर पौधा वितरण किया गया। मैं समझता हूँ बहन जी शायद 1000 पौधे हमने यहाँ वितरित किए, और इसके अलावा हमारे अन्य स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये प्रोजेक्ट चला। अर्थ डे भी हम लोगों ने यहाँ मनाया, और आप देख रहे हैं हर वर्ष का एक हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका थीम होता है। इस वर्ष का थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर एक लॉन्चिंग हुई। आप देख रहे हैं दोनों खिड़कियों पर भी हमने स्लोगन्स लगा के रखे हुए हैं। इसमें चाइना में अपनी सेवाएं दे चुकी BK सपना बहन जी, हाँ जी, सपना बहन जी आए थे और उन्होंने ये कार्यक्रम किया। गांधी साहब उसमें उपस्थित थे। वो अब इस समय फिर से चाइना में वापस जाकर अपनी सेवाएं कर रही हैं, और इसमें हमारे वैल्यू एजुकेशन के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर पांड्यामणि जी भी सौभाग्यवश उपस्थित रहे। तो ये कुछ सेवाएं हैं जो मैंने आप सबके सामने जल्दी से रखी हैं। आप सबके सहयोग से ब्रह्मा कुमारीज नित्य प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं जिससे समाज कल्याण हो सके, और आपका मोटिवेशन हमें हमेशा मिलता रहा है रोटरी की तरफ से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। जी आज वाला, हाँ वो नेक्स्ट मीटिंग में सुनाएंगे। हाँ जी, हाँ फ्रेंड्स डे, हाँ फ्रेंड्स डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी फ्रेंडशिप जो बॉन्ड है ये भी बना रहे, इसकी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई जी का। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा विगत वर्ष में की गई सभी सेवाओं का ब्यौरा हम सबके सामने रखा। और मैं आपको बताना चाहूँगी VH ब्रह्मा कुमारीज इन सब बातों को आपको बताते हुए हर साल वी जस्ट रीडेडिकेट आवरसेल्फ टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एवरी ईयर। तो 2 शब्द हैं, उसके लिए मैं दोबारा से आपके सामने रखना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन। आगे सारा आसमान बाकी है, आगे सारा आसमान बाकी है। हमारे बीच में बहुत अन्य भी विशिष्ट अतिथि
उपस्थित हैं, तो मैं उन सबका पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा मंच बहुत छोटा है, पर परमात्मा के दिल तख्त के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी वहाँ अपने को विराजित समझिए। तो हमारे बीच में मिसेस उषा ढींगरा जी, धर्मपत्नी श्री नरेश ढींगरा जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में कर्नल आर.डी. सिंह जी और आपकी वाइफ मैडम मधु जी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में रोटेरियंस भ्राता नरेश भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ए.डी. गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद नागपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता एम.एस. टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री N.K. सदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो पुनः आप सभी का एक एक का नाम सहित इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने अभी आपको बोला, आप सभी परमात्मा के दिल तख्त के ऊपर आज विराजित अपने को समझिए। तो परमात्मा का दिल तख्त सबसे बड़ा आसन है और हम सब उस पर हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत पुनः। हमारे बीच में श्री राकेश भाटिया जी, इंडस्ट्रियलिस्ट अम्बाला के बहुत बड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार सभा में आप सभी। श्री सुरेश धीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्स BSNL ऑफिसर हैं ये। श्री हरिओम धीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता श्यामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक्स RPO हैं। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आपका स्वागत करते हुए। हमारे अम्बाला के बहुत ही गणमान्य हमारे मीडिया के कर्मी बहन आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपकी पूरी टीम का नाम सहित बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज यहाँ जो रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, बचपन से हमने देखा कि हमारे भारत की ये प्रथा रही है, जब भी कोई त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहला अभिनंदन, सबसे पहला भोग परमात्मा को ही घरों में लगाया जाता है। तो हमें भी बचपन से यही संस्कार मिला, आप सब भी ऐसा ही करते होंगे कि रक्षाबंधन पर्व भी होता है तो पहली राखी हम जाके मंदिर में भगवान को बांधते हैं। तो आज कितनी ही अच्छी बात है, जिसको हमने बचपन से राखी बांधी वो स्वयं हमारे परम रक्षक हम सबको राखी बांधने के लिए आए हैं। तो सब खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। आप सबके लिए ताली। तो आज इस रक्षाबंधन पर्व पर आप सभी उपस्थित हुए हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैली बहन जी उपस्थित हैं। आप सभी इनसे अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानकार हैं। शैली बहन जी बहुत ही अच्छी वक्ता, बहुत ही अच्छा, ब्रह्मा कुमारी इसकी बहुत पुरानी हमारी बहन हैं। इनको लगभग 25 वर्ष हो गए हैं समर्पित जीवन में, और लगभग पूरी जितनी इनकी उम्र है उतने से ही इन्होंने परमपिता परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। तो आज ऐसी अनुभवी, इतनी मीठी प्यारी आत्मा हमारी ब्रह्मा कुमारी शैली बहन जी हम सबको रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही उपयुक्त शब्द आपने लिए कि शहद से भी मीठी जिनकी बोली है, उन शैली बहन का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और ये हमें रक्षाबंधन का रहस्य बताएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज के इस रक्षाबंधन पावन पर्व की प्लस दोस्ती दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस परमात्मा पिता के लिए हमने कहा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, आज उस परम बंधु परम सखा के घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्यार भरे निमंत्रण को, ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी यहाँ पधारे। परमात्मा के घर में, इस पवित्र प्रांगण में, आदरणीय दीदी जी के सानिध्य में जब हम सभी यहाँ बैठते हैं तो अवश्य सिर्फ सेलिब्रेशन माइंड में नहीं होता है। हम सभी ईश्वरीय महावाक्य जो प्रतिदिन सुनते हैं उसमें भी बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मनाने का मतलब क्या है। मनाना, सेलिब्रेट जो हम करते हैं, तो मनाना माना सिर्फ मनाना, एक दिन के लिए खुशियाँ जाहिर करना नहीं होता है। मनाने का मतलब होता है बनना, उस त्योहार में छिपे हुए रहस्य को समझकर उसे जीवन में अपनाना, उसका स्वरूप बनना, उसका एम्बॉडीमेंट बनना और उसके लिए उसके रहस्य को समझना, उस रस्म को क्यों शुरू किया गया और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या भाव बनता है। अगर इन सभी बातों को समझकर हम चलेंगे तो हमें लगता है कि उस त्यौहार मनाने का सही जो पर्पज़ है वो पूरा हम कर पाते हैं। सदियों से ये परंपराएं चली आई हैं। भारतवर्ष जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ साल के 365 दिन में 370 त्यौहार होते हैं। हर दिन कोई ना कोई विशेष तिथि है, उस तिथि पर कोई ना कोई पावन अवसर जुड़ा हुआ है। कभी भगवान के नाम पर, कभी देवी देवताओं से जुड़ी हुई बातें, कभी हमारे देश में जो महान संत महात्मा होकर गए हैं, कभी उनके नाम से हम कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं। आजकल जैसे आज फ्रेंडशिप डे है, ऐसे रिश्तों को भी कई दिन डेडिकेट किए गए। इसी तरह से हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए या समाज सुधार के लिए जिन्होंने भी कार्य किया, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए भी हम कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट करते रहते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी जानते हैं, ये ना तो किसी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ना ही देवी देवताओं के साथ। ये एक सुंदर से पवित्र नाते के साथ जुड़ा हुआ है, भाई बहन का नाता। और ये नाता संसार में सबसे पवित्र, सबसे प्यारा माना गया है। किसी की अगर लौकिक रूप से एक ही माँ बाप की संतान होने के नाते अपना भाई अपनी बहन नहीं भी है, रियल सिस्टर जिसको हम कहें, रियल ब्रदर, तो भी हम किसी न किसी को धर्म का भाई, धर्म की बहन बनाकर ये रिश्ता ज़रूर निभाते हैं। चाहे अपने कज़न्स के बीच में हम बनाएं, चाहे अड़ोस पड़ोस के किसी को बनाकर, मतलब उस दिन हम सोचते हैं कि कलाई खाली नहीं रहनी चाहिए। ऐसा है सभी की मान्यता। तो ये जो दिन शुरू हुआ, इसके ना तो मैं पौराणिक कथाओं में आज जाना चाहूँगी और ना ही इतिहास में। आप सभी यहाँ पर बहुत अनुभवी आत्माएं बैठी हैं। आदरणीय कृष्णा दीदी जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। हम बहुत दिल से दीदी जी का स्वागत करते हैं, बहुत दिल से, सम्मान के साथ। ये दिल से आता है, सम्मान कहने की बात नहीं होती। दीदी सभी खड़े होकर आपका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दीदी जी 86 इयर्स के हो चुके हैं और इस एज में भी, जबकि शरीर का काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं दीदी जी के सामने, लेकिन आप सभी का प्यार, आप सभी की आकर्षण दीदी को यहाँ खींच कर लाए हैं। एक बार आदरणीय दीदी जी का बहुत 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 स्वागत है आज की सभा में। अपने आशीर्वचन देने के लिए, अपनी वरदानी दृष्टि देने के लिए दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। दीदी जी, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई एक एक रस्म, बहुत सुंदर भाव इसमें छिपा हुआ है। आध्यात्मिक रस्म, आध्यात्मिक रहस्य की बात करें तो यह त्यौहार हमें से एक प्रतिज्ञा करवाता है।
हमें यह बताता है कि जीवन में दृढ़ संकल्प की कितनी आवश्यकता है। जैसे एक भाई वचन देता है बहन को उसकी रक्षा का, तो यह वचन जो शब्द है उसको अंडरलाइन करने की बात है। रक्षा तो है ही है, और रक्षा सिर्फ इज्जत की रक्षा नहीं होती है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इज्जत की रक्षा के साथ स्वास्थ्य रक्षा भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य रक्षा के साथ धन की रक्षा भी ज़रूरी है, हमारे देश की रक्षा भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल चरित्र की रक्षा की भी आवश्यकता है। आज समाज में जिस तरह की बुराई फैल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, स्वार्थवश प्रवृत्तियां जो बढ़ रही है, कहीं न कहीं हम देश को बाहर के दुश्मन से तो सुरक्षित रख पा रहे हैं, किसी की शारीरिक सुरक्षा तो शायद हम कर पा रहे हैं। मैं पर्पसली शायद शब्द यूज़ कर रही हूँ, अंडरस्टूड है, आप सभी समझ पाते हैं उस बात को। लेकिन जहाँ बात आती है चरित्र की सुरक्षा की, आत्म सुरक्षा की, उसके लिए कौन सा वचन चाहिए, उसके लिए कौन सी दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, आज मैं सिर्फ इस बात पर फोकस कराना चाहूँगी। कुछ प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगी और रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये वन वे नहीं होना चाहिए, हम सभी चर्चा करने यहाँ आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज की जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम सभी जीवन जी रहे हैं, धन के हिसाब से देखा जाए, भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए, गैजेट्स और जितना सारा साइंस हमारे लिए इन्वेंशंस करके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो कंप्यूटर युग हम आज कहते हैं, उस भौतिकता के स्तर पर अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, मोर देन एक्सपेक्टेड हमें मिल रहा है। स्मार्टफोन हमारे पास है, शायद हम सारे फीचर्स की भी उसके यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जितना ज़रूरत है उससे अधिक हमारे पास है भौतिकता की अगर बात की जाए। लेकिन अगर बात करें मन की शांति की, क्या कहेंगे, संतुष्टताजनक है या कम है? हाँ, मन की शांति कम है। रिश्तों का हाल क्या है? गेट टुगेदर करके फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए तो हम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद का क्या हाल है? फिर उन्हीं फ़ोटोज़ को शेयर करने में सारे लगे हुए, आपस में बात नहीं कर रहे हैं कि हम इकट्ठे हैं, फ़ोटोज़ में दिखाया जा रहा है, चाहे वो फ्रेंडशिप सर्कल की फ़ोटोज़ है, चाहे फैमिली गेट टुगेदर की फ़ोटोज़ है। उन रिश्तों को निभाने में हम कितना समर्थ हैं, कितना अपने आप को पास या फेल वाले मार्क्स हम दे सकते हैं, ये सोचने की बात है। चरित्र की बात करें तो वहाँ पर भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए ना तो हमने पहनावे को ढंग से रखा है, अपने सुंदर दिखने में कोई कमी नहीं है, आप दिखिए सुंदर और अच्छे से अच्छे सुंदर दिखिए, बट ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ भारतीय सभ्यता को फॉलो करते हुए सुंदर दिखना और अंग प्रदर्शन करके सुंदर दिखना, शायद वो सुंदर शब्द भी वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, हमारी देवियाँ, भारतीय संस्कृति में जिन देवियों का या जिन महान नारियों का पूजन किया जाता है तो वो भी नारी रूप में, सुंदरता में उनके भी कोई कमी नहीं थी। आज उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति के सामने जब हम जाते हैं तब हमारे मन के भाव क्या होते हैं, और आज के तथाकथित सुंदर कहलाने को जो सुंदर है वो अंग प्रदर्शन करते हुए हमारे सामने उनकी तस्वीर, फोटोज़ या वीडियोज़ आते हैं, तब हमारे मन में उनके प्रति क्या भाव आते हैं? क्या देवी माँ के सामने जो आदर का, रिस्पेक्ट का, स्वतः नतमस्तक होने का जो भाव जागता है, क्या वो आज की न्यूड तस्वीरों के सामने जग सकता है? तो चरित्र का टोटली पतन हो रहा है, और ऐसे में देश, दुनिया, समाज, इन सबको साइड में रखते हुए अगर हम सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखें, अपने खुद के जीवन, खुद के व्यवहार, खुद की आदतों के बारे में भी सोचें। चलो बाकी सबके लिए हम असंतुष्ट हैं, सरकार के लिए कंप्लेंट्स हैं, सब पड़ोसी रिश्तेदार सबको हम कह रहे कि नहीं ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, लेकिन क्या मैं खुद ठीक हूँ?
और यहाँ जब मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक, माना यहाँ पर अगेन मेरा शरीर ठीक है या नहीं वो भी शायद हम ध्यान देते हैं, लेकिन मैं माना मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी, क्या उसमें कोई फ्लॉ नहीं है? आप में से कोई है ऐसे जो बताए आई एम परफेक्ट? नहीं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि आप में से कौन कौन है जो थोड़ा बहुत ही सही, शायद बहुत अधिक चेंज की नहीं ज़रूरत होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं। हाँ, नहीं, सभी की गारंटी नहीं, ओनली जस्ट मी, कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है। तो उसका बस एक 4 स्टेप्स मैं आप सबके सामने रख रही हूँ कि उस तरीके से हम वो पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चाहना जिसके लिए आपने हाथ उठाया, ये बहुत ज़रूरी है। ये रियलाइज़ करना कि यस, मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। अगर यहाँ बैठा हुआ कोई भाई, कोई बहन ये बोल रही है कि मुझे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए हम यहीं से आपका सम्मान करते हैं कि बहुत अच्छा, हम भी आपसे सीखना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है आज के समाज के बारे में, हर एक को कुछ ना कुछ खुद के जीवन में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारी पर्सनैलिटी में वो थोड़ी बहुत कमी हम महसूस कर रहे हैं। तो उस चेंज के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ रियलाइजेशन, कि मुझे वो पता हो कि मुझे चेंज करना है। सेकंड, नॉलेज, क्या चेंज करना है। मैं चेंज करना चाहती हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या चेंज करना है। कोई कपड़े चेंज करने की बात नहीं है, कोई शहर बदलने की, देश बदलने की बात नहीं है। क्या चेंज करना है। पर्सनालिटी में भी क्या चेंज करना, संस्कार में भी कौन से संस्कार को, कौन सी आदत को मुझे बदलना है और कैसे बदलना है, ये नॉलेज। और थर्ड होता है उसमें इच्छा शक्ति, मनोबल, विल पावर। करना ही है, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, सिर्फ पता करने से नहीं होगा। चाहने से एक चिंगारी पैदा हुई, उसमें जब आपने दिशा दी कि ये करना है, ये बदलना है, ऐसे बदलना है, उसको एक दिशा मिल गई। अब जो दिशा मिल गई उस पर चलने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए जो पॉजिटिव चेंज मैं खुद के अंदर एक्सपेक्ट करती हूँ, उस चेंज को प्रैक्टिकल में लाने के लिए इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे ओकेजन्स आते हैं, हम बर्थडे रिजोल्यूशन करते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं, ऐसा ही शायद आज भी एक रिजोल्यूशन करेंगे राखी बांधते हुए। बट रिजोल्यूशन, प्रतिज्ञा, वचन, प्रॉमिस, इसका मतलब ही क्या होता है टंडन जी? इसका मतलब ही क्या होता है कि चाहे जो हो जाए, मुझे इस वचन को, इस व्रत को निभाना ही है। तो वो हमारे अंदर मनोबल लाएगा। राखी का धागा वो वचन का धागा है, वो प्रॉमिस का बॉन्ड है कि मुझे ये करना ही है। और ये हर एक के लिए प्रॉमिस अलग अलग होगा। हर एक अपनी लाइफ को देखते हुए मेरी लाइफ में क्या चेंज चाहिए वो सोचते हुए वो राखी का धागा अगर बंधवाएंगे तो प्रॉमिस होगा डायरेक्ट गॉड के साथ। और यहाँ आती है फोर्थ स्टेप कि जब प्रॉमिस गॉड के साथ है, परमपिता प्यारे परमेश्वर शिव बाबा के साथ है, तो नेचुरली उनकी पावर हमारे अंदर बहना शुरू हो जाती है। और उस पावर के साथ, उस एनर्जी सोर्स के साथ जो प्रॉमिस हम करेंगे, अपने साथ जो पॉजिटिव चेंज का संकल्प हम करेंगे, उसको हम अवश्य सफल कर पाएंगे। ये 4 स्टेप फॉर्मूला याद रहेगा सभी को। रियलाइजेशन की स्टेप पर हम सभी ऑलरेडी हैं, चाहते हैं सभी ने हाथ उठाया था। नॉलेज के लिए थोड़ा सा आप अपने अंदर फोकस कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए। स्वनिरीक्षण जब करेंगे पता चलेगा, दूसरों को देखना हमें बहुत अच्छे से आता है। थोड़ा सा अहम की धूल को हटाकर खुद को देखेंगे, नॉलेज बहुत क्लियर हो जाएगी। कैसे के लिए हम लोग आपके पास हैं। बाबा ने बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी युक्तियाँ सिखाई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा हमें। देन मनोबल,
प्रतिज्ञा वो आज ही हम कर सकते हैं कि मुझे ये चेंज अपने अंदर करना है। और फिर बाबा के साथ कनेक्ट करते हुए उस गॉड फादर ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व रक्षक, सर्वशक्तिमान जिसको कहा गया है, उसको साथ लेकर उसकी पावर को अपने अंदर अनुभव करके जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी चेंज हम अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे वो हम ला सकते हैं। शास्त्रों में एग्जाम्पल है डाकू का, जो बाद में ऋषि वाल्मीकि बना। सुना है सभी ने? सुना है? हम इतने बुरे तो नहीं हैं, इतना तो मैं आप सबके लिए श्योर हूँ, हम सभी इतने बुरे तो नहीं है ना। जब वो इतना बुरे थे, बुरा व्यक्ति जो कत्ल कर रहा है, जो लूटपाट कर रहा है, वो अगर एक महात्मा बन सकता है तो हमारे अंदर तो छोटी छोटी कमियां हैं, छोटे छोटे पर्सनालिटी में कहीं कहीं फ्लॉज हैं। अगर हम बाबा का साथ लेकर अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हुए आज के दिन यह संकल्प करते हैं कि मुझे यह चेंज अपने अंदर लाना है, तो मैं यहाँ से आप सभी को बाबा की तरफ से गारंटी दे सकती हूँ कि आप इस चेंज को लाने में अवश्य सफल होंगे। और वो खुद के अंदर लाया हुआ चेंज कहीं ना कहीं हमारे परिवार में, हमारे समाज में भी रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। अगर घर का एक सदस्य गुस्सा करना कम कर दे, घर का एक सदस्य थोड़ी सी जल्दबाजी वाली नेचर को कम कर दे, छोटी छोटी बातों में डरना, रोना, रूठना कम कर दे, क्या घर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा? दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। आपका जो भी सर्कल होगा, छोटा हो बड़ा हो, उसको वो इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगा। और इसी को हम कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बदलना ना तो सरकार को है, ना राजा को, ना अड़ोस पड़ोसी को, ना फैमिली मेम्बर्स को। आज के दिन संकल्प लेना है खुद में कोई पॉजिटिव चेंज लाने का। और आपकी बहन होने के नाते आप सबके लिए मेरी तो यही शुभकामना है कि बहुत अच्छा सा ऐसा पॉजिटिव चेंज आप खुद में ला सके। ऑलरेडी आप सभी बहुत अच्छे हैं, और अच्छा बने, हीरे ऑलरेडी हो और उसमें निखार आए, ताकि बाबा को भी, परमात्मा जो हम सबका क्रिएटर है, उनको भी सब पर नाज हो कि ये है मेरे सपूत बच्चे। तो फिर से एक बार आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की और खुद के अंदर आप जो सकारात्मक बदलाव लाने जा रहे हैं उसमें सफलता की इन एडवांस शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद शैली बहन जी का। इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने हमें फिर से समझाया कि रेजोल्यूशंस तो हम बहुत बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, परंतु असली क्या है, उसको निभाना, मनाना और फिर निभाना। और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में हम सबकी प्यारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी उपस्थित हुए हैं, आप उनका भी बैच और फूलों के द्वारा स्वागत करेंगे। और शैली बहन जी का ये इतना सुंदर वक्तव्य सुनकर मुझे परमात्मा का एक गीत याद आ गया और मन कर रहा है गुनगुनाऊं 2 लाइनें उसकी। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुँचा देंगे, सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो आइए हम सब मिलकर के पुनः एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं। और परमात्मा का हम सबको वादा है कि तू एक कदम बढ़ा, मैं 1000 कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ।
तो रक्षाबंधन का पर्व मनाने हम आए हैं और कितना सुंदर संजोग है कि आज, जैसा हम सब बार बार सुन रहे हैं कि आज रक्षाबंधन भी है, फ्रेंडशिप्स डे भी है और अगस्त महीना और किसके लिए बहुत ही मनाया जाता है, माना जाता है। इसके भी हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को इसी अगस्त महीने में ही होता है, जिसकी सेलिब्रेशंस हम आगे भी अभी करेंगे। परंतु 2 लाइनें मुझे आ रही हैं याद कि देखिए कितना सुंदर संजोग है। एक तरफ हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि रक्षाबंधन है। एक तरफ तो आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, दूसरी तरफ हम बंधन में खुश हो रहे हैं। तो ये हमें यहाँ आके ज्ञान मिला परमात्मा के द्वारा कि अगर आध्यात्मिक रूप से भी देखी जाए तो आज़ादी हमें किससे चाहिए? बुराइयों से, कुरीतियों से, विकारों से, और बंधन प्यार का। जहाँ कहा जाता है कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, तो किसी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती है। तो कोई मतलब नहीं है, परमात्मा सदा ही हमारा सखा बन के, हमारा परम रक्षक बन के, हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ साथ उपस्थित है। मैं अनुरोध करती हूँ सीनियर रोटेरियन टंडन जी का, आप मंच पर। अच्छा, वहीं ठीक है, वहीं दे देंगे। आप भी आज के शुभ पर्व पर अपनी शुभकामनाएं सबके बीच में रखेंगे। ओम शांति। आप सब भाइयों का, बहनों का अभिनंदन। आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही परम पवित्र त्यौहार के लिए। मेरी तो भाषा शायरी की, पोइट्री की है। मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। ये मैं सोच रहा था कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार बना कैसे। बहुत सी गाथाएं हैं इसके पीछे, बहुत सी कथाएं हैं। राजा बाली की कथाएं हैं, विष्णु की कथाएं हैं, लक्ष्मी की कथाएं हैं। लेकिन मेरी सोच के मुताबिक मैं ये सोच रहा था कि जब ईश्वर ने पहले नारी को बनाया होगा, जब ईश्वर ने पहले नारी को बनाया होगा, ये सोच के बहुत घबराया होगा। बनाने के बाद वो बहुत पछताया होगा। सोचा होगा कौन करेगा इतनी सारी परियों का ख्याल। सोचा होगा कौन करेगा इतनी सारी परियों का ख्याल। ये सोच के फिर उसने एक भाई को बनाया होगा। भाई बनाना ईश्वर की मजबूरी है, क्योंकि ये पवित्र त्यौहार भाई के बिना पूरा भी नहीं हो सकता। तो बहनों की रक्षा के लिए भाई सब यहाँ आए हैं। आप सबका स्वागत है। बस थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा ईश्वरीय प्रेम है, हमने माउंट आबू के दर्शन किए हैं। मैं एक बात समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये एक बात कही जाती है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं। मैं सोचता हूँ कि जिसने हम में से माउंट आबू के दर्शन नहीं किए, उनके जीवन में एक बहुत भारी कमी है, बहुत भारी कमी है। हमें शैली बहन जी हमें माउंट आबू लेके दर्शन कराए और मुझको ऐसा लगा कि अजब नज़ारा तेरे दरबार का हमने देखा है। माउंट आबू की बात करता हूँ। अजब नज़ारा तेरे दरबार का हमने देखा है। तड़पते हुए हर शख्स को तेरे दीदार को हमने देखा है। अजब नज़ारा तेरे दरबार का हमने देखा है। तड़पते हुए हर शख्स को तेरे दीदार को हमने देखा है। चाँद भी करता है तेरे महराब का तवाफ, चाँद भी करता है तेरे महराब का तवाफ। दिल्ली से तेरी सूरज को निकलते हुए देखा है। ऐसी है मेरे माउंट आबू के उसकी शोभा, उसका ईश्वरीय प्रेम। और ये हमारा जो ब्रह्म कुमारी जिसे हम धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं, ये ईश्वरीय प्रेम की एक शैली है, जीवन की यात्रा है। ये शैली का माउंट आबू अब माउंट आबू नहीं रहा, वो माउंट एवरेस्ट है। जीवन शैली का माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर दर्शन करने के बाद
आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा लिया है। उन गोपाल नीरज की 2-4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ इस जीवन शैली के बारे में, जो यात्रा हमारे ये ब्रह्म कुमारी हमारे जीवन में करती हैं। उसको एक कवि ने, गोपाल दास नीरज ने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बात कही है कि कोई ऐसा मज़हब दुनिया में चलाया जाए, ऐसा कोई मज़हब दुनिया में चलाया जाए जहाँ हर इंसान को इंसान बनाया जाए। ऐसा कोई मज़हब, ये वो मज़हब है, ये मज़हब नहीं, ये ज़िंदगी की शैली। बहन जी बैठी हैं, ये ज़िंदगी की शैली है, माउंट एवरेस्ट की शैली है। ऐसा कोई मज़हब दुनिया में चलाया जाए जहाँ हर इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर भी हो असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जिसकी खुशबू से फैले, जिसकी खुशबू से महके पड़ोसी का भी घर, ऐसा कोई फूल हर सिमत खिलाया जाए। जिसकी खुशबू से महके पड़ोसी का भी घर, ऐसा कोई फूल हर सिमत खिलाया जाए। सच का खून हुआ हर झूठ को उजाले में बुलाया जाए। आग लगी है सतलुज में भी और गंगा में भी, ये नफरत की आग। आप देखते अखबारों में पढ़ते हैं कितनी नफरत फैलाई हुई है हमारे समाजवादियों ने। उस नफरत के बारे में वो कहते हैं कि आग लगी है गंगा में भी और सतलुज में भी, अब कोई बतलाए कि कहाँ जाके नहाया जाए। कोई बतलाओ। ये गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं। शेर चुप है, रुबाई उदास और गज़ल ज़ख्मी। गज़ल चुप है, शेर उदास और ज़ख्मी। ऐसे माहौल में टंडन को बुलाया जाए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बढ़िया टंडन साहब, बहुत। टंडन साहब के लिए जोरदार ताड़ियाँ एक बार हो जाए, ताड़ियाँ जैसे मैं बजवाता हूँ, जोर से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको इतना सुंदर मैसेज देने के लिए। इंसानियत की राह पर तुम्हें चलना होगा, इंसानियत की राह पर तुम्हें चलना होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें संभलना होगा। इंसानियत की राह पर तुम्हें चलना होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें संभलना होगा। मैं से आगे नहीं बढ़ती है अब सोच, मैं से आगे नहीं बढ़ती है अब सोचें। ज़माने का ताना बाना अब तुम्हें बदलना होगा, ज़माने का ताना बाना अब तुम्हें बदलना होगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि भ्राता नरेश ढींगरा जी, आपसे अनुरोध है आप भी चंद शब्द अपनी शुभकामनाओं के सबके बीच में रखें। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिछले तकरीबन 1-1.5 घंटे से सचमुच बड़ी शांति इस हॉल में बैठ के मिली है। और ये पिछले 1.5 घंटे से ये जो मोबाइल भी है ना, ये स्विच ऑफ है और बड़ा आनंद की फीलिंग आ रही है। सबका ऑफ है, इसलिए एक बहुत शांति की महसूस हो रही है। परम आदरणीय कृष्णा दीदी, आशा दीदी, शैली दीदी, सभी बहनें जिनके मैं नाम नहीं जानता, राकेश भाई, सभी रोटेरियंस, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सभी को नहीं पहचानता तो मैं सबके नाम नहीं दे रहा। आपने मुझे यहाँ बुलाकर आज जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने आपको खुशकिस्मत समझ रहा हूँ यहाँ बैठकर। सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन और आज दोस्ती दिवस भी है, तो हम सब की दोस्ती बनी रहे,
इसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। सावन मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है और भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। हम रोटरी क्लब और ब्रह्म कुमारी ये जो संस्था है, दोनों ही एक उद्देश्य पे काम करती हैं, समाज सेवा का काम करती हैं, समाज के हित के लिए काम करती हैं और हमेशा तैयार रहती हैं इस काम के लिए। रोटरी ने पूरी दुनिया से पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका है और अभी हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का संकल्प लिया है और रोटरी सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर पूरे देश में काम कर रहा है, सभी जगह। अभी मेरी पीछे ही परसों मीटिंग थी, उसमें सभी पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व था। काल्टा साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो उसको चेयर कर रहे थे और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। उसमें सभी क्लबों ने पूरे देश में ये संकल्प लिया है कि टीबी को हम 2025 तक पूरे देश से ख़त्म कर देंगे। इसी तरह जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, वो अपनी आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान से जो समाज में लोगों का कल्याण कर रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। और बहुत से लोग इवन मतलब डिप्रेशन से बिना दवाई के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो ज्ञान है ब्रह्म कुमारी इसका, वो इतना शक्तिशाली है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सक्षम है इनका जो ज्ञान है। रोटरी ने हमें जो हम सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसके लिए 4 मापदंड दिए हैं, जिसको हम 4 वे टेस्ट कहते हैं। वो 4 वे टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट है इज़ इट ट्रुथ, क्या ये सच है जो हम सोच रहे हैं, कहते हैं और करते हैं, क्या ये सच है? पहला टेस्ट है। आप खुद उस टेस्ट को अपने ऊपर अप्लाई करें जो भी आप करते हैं। दूसरा टेस्ट है इज़ इट फेयर टू ऑल कंसर्न, क्या ये सबके लिए जायज़ है जो हम कर रहे हैं? और तीसरा टेस्ट है विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप, क्या ये सद्भाव और दोस्ती, आज तो वैसी दोस्ती दिवस है, क्या ये उसको मजबूत करता है? ये टेस्ट आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। और चौथा टेस्ट है विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न, ये जो भी हम कर रहे हैं ये सबके हित में है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें किसी और का नुकसान हो रहा है और हमें गेन हो रहा है। हम किसी की कॉस्ट में ना जिए, हम किसी को दुख पहुँचा के ना जिए, हम किसी की कब बुरा ना करें कभी भी। ये संदेश आज का जो रक्षाबंधन है और आज का जो दोस्ती दिवस है वो हम सबको देता है। और एक बार फिर मैं आप सबको रक्षाबंधन की और दोस्ती दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से रोटरी भी ह्यूमैनिटी की सर्विसेज के लिए कितना दिन पर दिन वर्क करता है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आकर के। और मुझे अभी बताया शैली दीदी ने कि आज ही रोटरी क्लब की तरफ से आई डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, तो आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। तो आप सभी इसके लिए बहुत ही थैंक यू के पात्र हैं हम सब की तरफ से। बहुत आज सुबह हमने एक आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया था स्लम एरिया के बच्चों को कि आईज हमने डॉक्टर कपिल वो रहे हैं सिटी में, कपिल आई हॉस्पिटल से टीम आई थी। उन्होंने 85 बच्चों की जो आईज टेस्ट की और जिनकी कमी थी उनको वहाँ पर मेडिसिन फ्री दी गई और उनको जिनका नंबर था उनको उनका नंबर लिख के दिया गया। और इन 85 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनकी आईज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए
उनके माँ बाप से परमिशन लेके या उनको साथ ले जाकर कपिल आई हॉस्पिटल में उनका फर्दर इलाज किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, रोटरी क्लब उसका जो भी खर्चा है अभी भी जो मेडिसिन लिखी है उन्होंने, रोटरी क्लब ही करेगा, उसको ऑर्गेनाइज भी रोटरी नहीं किया, रोटरी ही खर्चा इसका करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया आई चेकअप कैंप आपने रखा, तो बहुत ही अच्छा सर्विस का वर्क है ये जो आप समाज के लिए कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में भी जब हम आते हैं, हमें अपना परिचय मिलता है, तो हमारा भी यहाँ पे थर्ड आई का ऑपरेशन किया जाता है। सबसे पहले परमात्मा हमारा तीसरा नेत्र ही खोलते हैं, हमें हमारा पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का पूरा ज्ञान देते हैं कि हम कौन हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मिस्टर इंद्रजीत गुगलानी जी भी अभी उपस्थित हैं। आप इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं रोटरी के, तो आपको अभी बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे बीच में हमारी बहुत ही आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप सभा में हमारे बीच में अपने आशीर्वचन रखें और मेडिटेशन भी करवाएंगे। ओम शांति। अभी हम बहुत सुंदर सुंदर बातें रक्षाबंधन के पर्व पर सुन रहे थे, परंतु मैं 2-4 शब्दों में ही बताना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का यूँ तो शैली बहन जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, बंधन में कोई बंधना नहीं चाहता। पर ये रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है, इस बंधन में हर कोई बंधना चाहता है। इस दिन जब राखी का त्यौहार मनाना होता है, यूँ तो किसकी रक्षा किससे? आत्मा की रक्षा बुराइयों से की जाए। बुराइयां हमारे जीवन से दूर होती जाएं और हम स्वरक्षक बनकर स्वयं की रक्षा कर सकें, तब विश्व रक्षक का हाथ और साथ हमारे साथ साथ रहेगा। जब बहन भाई के राखी बांधती है तो बांधने से पहले तिलक दिया जाता है। ये तिलक हमको स्मृति दिलाता है कि आप देह नहीं, इस देह में बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली आप एक आत्मा हो। ये तिलक हमको आत्म स्मृति की स्मृति दिलाता है, जिसको आरती बहन जी ने बताया तीसरा नेत्र। सोल कॉन्शियस का ज्ञान होकर उसका अनुभव कर लेना माना तीसरा नेत्र खुल जाना। तो आत्म स्मृति का तिलक लगाया जाता है। दूसरा तिलक जो है राज तिलक का भी तिलक लगाया जाता है। माना परमात्मा इस समय पर आकर के हम बच्चों को अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना सिखलाता है। जो हम बहुत सहज शब्दों में कह देते हैं, मैं बुरा देखना नहीं चाहता था, मेरी दृष्टि चली गई, बोलना नहीं चाहता था, मुख से निकल गया। पहले मुझे अपनी कर्म इंद्रियों पर
शासन करना है, राज्य करना है। तो बहन जो भाई को ये स्मृति का तिलक लगाती है, ये स्मृति दिलाती है कि आप देह नहीं, आप एक आत्मा हो और आत्मा रूप से भाई भाई हो। आत्मा रूप से भाई भाई होने के नाते से इस रक्षा की आवश्यकता भाई को भी है और इस रक्षा की आवश्यकता बहन को भी है। आप थोड़ा विचार करेंगे कि एक 6 महीने का भाई है और 30 साल की बहन है, तो 6 महीने का भाई बहन की क्या रक्षा करेगा। वास्तव में स्वयं निराकार परमात्मा इस समय पर हमको बुराइयों से अपनी आत्मा की रक्षा करना सिखलाते हैं। तो आत्म स्मृति का तिलक लगाते हैं और जो ये रक्षाबंधन है जिसमें स्नेह, पवित्रता, प्रेम, शक्ति के धागे गुंदे हुए हैं, ये हमको अपनी आत्मा से को बुराइयों से बचने का एक सिंबल है, ताकि हम बुराइयों से बच सकें। ना व्यर्थ बोले, ना व्यर्थ देखें, ना व्यर्थ सुने, ना व्यर्थ सुनाएं, व्यर्थ से बचे, अपनी आत्मा की रक्षा कर सके। फिर बहन भाई को मुख मीठा कराती है। मुख मीठा जो करते हैं वो तो 5-10 मिनट के लिए मीठा रह जाएगा, परंतु अगर हम इस रक्षाबंधन पर ये प्रतिज्ञा कर लेवें, ये संकल्प कर लेवें कि हमको मीठे बोल ही बोलने हैं, हमको कड़वे शब्द नहीं बोलने, सबको सुख देने वाले बोल बोलने हैं। कहते हैं कि अगर मीठा खिला नहीं सकते तो मीठा बोल तो बोलो, जो कि आत्मा को मिठास दे सके। तो ये रक्षाबंधन हमको मीठा बनना सिखलाता है, प्रेम, स्नेह, शक्ति के सूत्र में बांधता है और अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता है। तो अभी हम सब जो परमात्मा ने हम बच्चों को अपने स्वरूप की स्मृति दिलाई है कि आप देह नहीं, आप एक आत्मा हो और आत्मा का पिता निराकार शिव परमात्मा परम ज्योति है। उस परम ज्योति से हम अपना कनेक्शन कैसे जोड़ें, क्योंकि योग माना ही जोड़, योग माना कनेक्शन, योग माना संबंध। आत्मा का सच्चा संबंध उस निराकार परमात्मा शिव से जुट जाए और उससे हमको करंट मिले, शक्ति मिले, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो अभी हम 3 मिनट सीधे होकर के बैठेंगे, सब तरफ से अपने मन बुद्धि को समेट कर इस देह और देह की दुनिया को भूल कर अपने अंतर के जगत में चले जाइए और अपनी मन की आंखों के द्वारा अपने ही भ्रिकुटी में चमकते हुए स्टार को देखिए। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए इस देह और देह की दुनिया से न्यारी होती जा रही हूँ। हल्की हो,
उड़ती जा रही हूँ। सूर्य, चांद, तारागण से भी पार, जहाँ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। जिसको शांति धाम कहा गया है। जहाँ मेरे परम प्रिय परम पिता शांति के सागर विराजमान है। मैं आत्मा उनके सन्मुख पहुंच गई हूँ। उस शांति सागर से शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। शांति सागर की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा शांत शीतल बनती जा रही हूँ। उस शांति की किरणों से मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो रही है। जो मुझे शक्तिशाली बना रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जा रही है। सुख, खुशी, आनंद मुझ आत्मा को प्राप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा उस एनर्जी को लेकर वापस इस साकार लोक में लौट रही हूँ।
त्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। चमकता हुआ स्टार हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कितना सुंदर मेडिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, इतना सुंदर मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हम सबको करवाने के लिए और इतना सुंदर रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य हमारे सामने देने के लिए हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं शैली बहन कुछ सूचना हमारे बीच में देना चाहती है, माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओम शांति। वैसे तो टाइम काफ़ी आगे जा रहा है, लेकिन मेरे आते ही नरेश भाई जी मुझे उलझना दे रहे थे कि आप अकेले अकेले मधुबन घूम के आए हो। मधुबन हम प्यार से कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू को। वहाँ अराउंड द ईयर पूरा साल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। ज़्यादातर नेशनल लेवल्स के होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं। और इस बार जो हमने जुलाई फर्स्ट वीक में ग्रुप लिया था वो स्पेशली अम्बाला के लिए लिया था। हमारे राकेश भाटिया जी और भी कईयों को मैं देख रही हूँ जो अभी इस ग्रुप में गए थे, तो स्पेशली 500 की संख्या का खास अम्बाला का ग्रुप लिया था। तो बहुत अच्छे से सभी राजयोग शिविर का लाभ लेकर आए वहाँ से। और उसके बाद मैं अभी जो गई थी वो अलग से किसी शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म वीक की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गई थी। तो ब्रह्मा कुमारी इसकी जो 20 विंग्स हैं, उन विंग्स के अंतर्गत भी कॉन्फ्रेंसेस चलती है माउंट आबू में। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हम अपने लोकल लेवल पर भी कोई प्रोग्राम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 500 ही चाहिए। नरेश भाई जी आप 50 का ग्रुप भी तैयार करो, हम अलग से माउंट आबू का प्रोग्राम आपके लिए ले लेंगे। ठीक है नरेश भाई, ये वाले नरेश भाई जी भी बैठे, अब तो डबल नरेश हो गए। इंद्रजीत भाई है, हमारे सारे सीनियर रोटेरियंस हैं। सदाना जी, टंडन जी, आप तो पहले भी गए हुए मधुबन। आर.डी. सिंह जी का रहता है मधुबन का भी। ए.डी. गांधी जी को तो हम कब से बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन शायद रोटेरियंस का ग्रुप बनेगा तो सभी ये तैयार हो जाएंगे। मतलब अब जो मधुबन की तरफ से, क्योंकि इकट्ठे पैरेलल भी 10-15 प्रोग्राम्स वहाँ चलते हैं, जिस तरह की मैनेजमेंट वहाँ पर इतनी अच्छी सुपीरियर मैनेजमेंट है वहाँ पर कि इकट्ठे 10-15 प्रोग्राम्स भी पैरेलल चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने ग्रुप्स को भी ले जाकर वहाँ का लाभ दिला सकते हैं। प्लस अभी जो मैंने माइक इसलिए लिया कि ब्रह्मा कुमारीज़ के पूरे साल का जो सबसे बिगेस्ट इवेंट होता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको अभी हम ग्लोबल समिट बोलते हैं। तो वो सितंबर में है, 10 से 14 सितंबर, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल VIPs भी वहाँ आएंगे और लगभग 5000 की गैदरिंग का ये प्रोग्राम होगा। तो उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें भी जा सकते हैं। और सिमिलरली एक प्रोग्राम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है, 1 से 4 अक्टूबर, और वो इस बार फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और वो होगा दिव्य बसंत के नाम से। ये इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल है। इसमें देश विदेश के आए हुए विभिन्न आर्टिस्ट अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें म्यूज़िक कॉन्सर्ट होगा, डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, स्टेज पर जो अलग अलग स्किट ड्रामा किए जाते हैं वो होंगे। मतलब इंटरनेशनल कला का वहाँ पर प्रदर्शन होगा। और प्लस दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में राजयोगा मेडिटेशन सेशन जो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए होता है वो तो रहेगा ही। तो चाहे अलग से किसी प्रोग्राम में जाने की किसी की इच्छा है या इन दोनों इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वो अलग से हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम शांति।
आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगी बहनों से कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भ्राता नरेश ढींगरा जी को ईश्वरीय सौगात देंगे, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस उषा ढींगरा जी से आप भी स्टेज पर आएं और बहनों से ईश्वरीय सौगात लेंगे आप। और रक्षाबंधन की बहनों की तरफ से बधाई की चंद लाइनें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। राखी का ये पावन त्योहार लाया है प्रभु मिलन की बहार। राखी का ये पावन त्योहार लाया है प्रभु मिलन की बहार। दिव्य गुणों का है उपहार, दिव्य गुणों का है उपहार। स्वीकारो स्वीकारो यह ईश्वरीय प्यार, स्वीकारो यह ईश्वरीय प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आने के लिए। आप सभी को ईश्वरीय प्यार सबकी तरफ से स्वीकार हो। और अब आप सब जिसके लिए आए हैं यहाँ पर, बहनें आप सभी को रक्षा सूत्र बांधेंगी, आप सबको ईश्वरीय भोग भी दिया जाएगा और कुछ उसके लिए आपको निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से आपको आना है। लेकिन रक्षा भी नंबरवार, जितना जितना सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा से प्यार रखेंगे, संबंध रखेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान की हमारे ऊपर मदद और आशीर्वाद रहे। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है, यही बेनत है, और काम करो ना करो पर सवेरे उठकर आधा घंटा 15 मिनट उसकी पहली मुलाकात परम पिता परमात्मा शिव से करें, तो आप हरे भरे रहेंगे, जूरियाँ बढ़ती रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगे। ओम शांति। भ्राता नरेश ढींगरा जी, बहन उषा ढींगरा जी, आप दोनों आइए और आशा दीदी जी से ईश्वरीय समृद्धि का चिन्ह आपको भेंट किया जा रहा है। दीदी इधर आ जाइए, यहाँ ना और भी आएंगे। रक्षा पवित्रता की कर दे राख मलिनता सारी।